नमस्कार दोस्तों, द निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एक ऐसा माइलस्टोन बन गया जिसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपना पूरा अधिकार अपने भारत पे स्थापित कर लिया था। और ये युद्ध बहुत बहुचर्चित युद्ध है, आप लोगों ने भी इसके बारे में सुन रखा है। और आज हम लोग इस युद्ध के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये युद्ध है प्लासी का युद्ध। हम सभी को पता है कि ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी है कहाँ पे? ये हमारे पश्चिम बंगाल में एक मुर्शिदाबाद है, उसके दक्षिण में 22 मील दूर नदिया ज़िला है, उसके पास भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक एक छोटा सा स्थान है जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला जी थे, जिनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। जैसा आप लोग देख सकते हो हमारे भारत के मानचित्र में कि पश्चिम बंगाल जो बिल्कुल आपके बिल्कुल राइट साइड में दिख रहा है, जहाँ पे प्लासी लिख रखा है। तो एक प्लासी एक बहुत छोटा सा जगह था उस समय में जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। और एक ये बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था जिसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने अपनी पूरा अधिकार भारत पे स्थापित करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हम सभी को पता है कि उस समय जो पश्चिम बंगाल था वो एक बहुत बड़ा हब था, बहुत बड़ा गढ़ था किसी भी चीज़ के लिए, वो चाहे व्यापार के लिए हो या किसान के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। अगर उस समय जैसे आज के टाइम पे हमारी नई दिल्ली है, अगर आपने उस पर अधिकार कर लिया तो एक तरीके से आप पूरे भारत पे अधिकार कर लेते हो। ठीक उसी तरीके पश्चिम बंगाल ये वो क्षेत्र था उस समय का जहाँ पे अगर आपने अधिकार कर लिया एक बार तो आप पूरे भारत पे अधिकार करने में सक्षम हो सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने इसीलिए सबसे पहला अपना टारगेट किया था पश्चिम बंगाल को। ये हमारे पास एक पुरानी एक चित्र है जिसमें प्लासी के युद्ध को दर्शाया गया है कि एक तरफ कैसे हमारे अंग्रेज़ों की सेना है, एक तरफ कैसे बंगाल के नवाब की सेना है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी जो इस युद्ध में हार गए थे। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक मीर जाफ़र, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। यह अंग्रेज़ों की पुरानी रणनीति रही है। आप खुद ही ऐसा समझिए कि अंग्रेज एक बिल्कुल मुट्ठी भर लोग आए थे और उन्होंने पूरे भारत में कैसे अधिकार कर लिया होगा, ज़रा खुद सोचिए इस बारे पर। अधिकार इसीलिए किया क्योंकि उनका पहला टारगेट था कि भारत में जितने भी नवाब हैं, जितने भी राजा हैं, उनको अपने अधिकार में करना। और अपने अधिकार में कैसे कर सकते थे? जाहिर सी बात है उनके करीबियों को अपनी तरफ मिला लेना, कुछ भी लालच दे के, कुछ भी लोभ दे के कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे या हम आपको राज्य में इतना हिस्सा दे देंगे, ऐसे ऐसे करके अपने पक्ष में करके उस राजा या उस नवाब के विरुद्ध युद्ध छेड़ना और उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में मिला लेना। यही षड्यंत्र, यही षड्यंत्र रहता है, यही स्ट्रेटजी रहती है जिसके थ्रू कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी सिराजुद्दौला के केस में कि सिराजुद्दौला के जो भी गरीबी थे, जैसे मीर जाफ़र हो गए, बंगाल के जो राज्य के जो अमीर सेठ थे, जगत सेठ, ये सभी लोग अंग्रेज़ों के साथ हो लिए थे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। नवाब की पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था क्योंकि आधी सेना तो पहले ही अंग्रेज़ों के पक्ष में हो चुकी थी। और युद्ध के फ़ौरन बाद मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक ये निर्णायक युद्ध रहा था। और यहाँ पे ये देखने की बात है कि मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या की थी यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा वर्णन था प्लासी के युद्ध का। इसकी डिटेल में पूरी जानकारी हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।